नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। भरतपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री, जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। बजट घोषणा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। 4 दिवसीय मेले में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ देंगे निशुल्क परामर्श और उपचार। प्रदेश के किसानों को मिली बड़ी राहत। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि बढ़ाई। राज्य में अब 10 मार्च तक हो सकेगी मूंगफली खरीद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों के उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसी कड़ी में श्री शर्मा ने भरतपुर कलेक्ट्रेट में बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य जन कल्याण और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने जिले में बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, युवा एवं महिला कल्याण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करने और औद्योगिक विकास और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की। हौसले की उड़ान हो तो मंजिल दूर नहीं होती। जिसमें हौसला हो वो हर चुनौती को जीत में बदल सकता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी महिलाओं की कहानी जो महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। ये कहानी है अवनी लेखरा की, जिन्होंने अपने जज्बे से पैरालंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर दिखा दिया है कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी चुनौती नहीं टिक सकती। वहीं दूसरी तरफ हैं शताब्दी अवस्थी, जिन्होंने खेल और समाज सेवा दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए मिसाल हैं जो अपने सपनों के साथ समाज को भी आगे ले जाना चाहती है। Another Paralympic record representing India, Ivani Lekhara. फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज एक्सेप्टेंस। जो भी आपके साथ है, जैसे भी आप हो, जो भी आपके पास पावर्स हैं अभी, आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो और ये समझो कि ठीक है, जितना भी मेरे पास है मुझे उसी के साथ काम करना है एंड आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन जो मैं अभी बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक शूटिंग में दी है वो हमेशा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और ये पावर कि मैं मतलब दुनिया के सामने जाकर आई थिंक रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपने आप को भी और बहुत सारे लोगों को जो PWD कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती थी कि मैं गोल्ड ना हो, बिकॉज जिसका गोल्ड मेडल होता है मतलब नेशनल एंथम उसी कंट्री का प्ले होता है, तो मैं वो करना चाहती थी अपनी कंट्री के लिए। एक्चुअली मैं बचपन से आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी। मेरा सपना था मैं देश के लिए कुछ करूं, लेकिन जब मैं तैयारी कर रही थी फोर्सेस के लिए उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिससे मैं हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे आ गई। तो वो सपना कहीं ना कहीं मेरा ब्रेक हुआ था। ऐसे सिचुएशन में लोग बहुत आसानी से आपको लाचार समझ लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर एक सही डायरेक्शन में आपको सपोर्ट किया जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जो वर्तमान राजस्थान की सरकार है वो खिलाड़ियों के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम कर रही है, जिसमें खेलो इंडिया की तरह खेलो राजस्थान शुरू किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे स्पोर्ट्स से मिली है वो है इंडिपेंडेंस। स्पोर्ट्स में आने से पहले मैं पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थी और हर एक चीज़ के लिए मुझे फैमिली की हेल्प लेनी पड़ती थी। ट्रैवलिंग से मुझे बहुत प्यार है और मतलब बिना उसके मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती। राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का
आज भव्य शुभारंभ हुआ। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित इस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय जीवन शैली का आधार है और महर्षि चरक ने इसे सिद्ध किया है कि ये चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़कर आयुर्वेद को नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुर्वेद केंद्रों के विस्तार से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सेवा मिले। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजस्थान में औषधीय पादपों की उपलब्धता के चलते राज्य इनका निर्यात कर रहा है, जिससे प्रदेश आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने प्रदर्शनी में विभिन्न संबंधित स्टॉल्स का अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित आयुर्वेद उत्पादों, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और औषधीय पादपों की जानकारी ली। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 10 मार्च तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। श्री दत्त ने कहा कि खरीद की अवधि बढ़ाए जाने से पंजीकरण करवा चुके किसान बिना किसी बाधा के अपनी जिन्स का विक्रय कर पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सभी पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे मूंगफली विक्रय के इच्छुक किसान तुलाई से वंचित नहीं रहे। किसानों को तुलाई केंद्रों पर कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। पूर्व में मूंगफली खरीद की अवधि 15 फरवरी तक निर्धारित थी, जिसे राज्य सरकार के आग्रह पर 28 फरवरी तक बढ़ाया गया था। अब दोबारा खरीद की अवधि 10 मार्च तक बढ़ाए जाने से राज्य के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वंचित तबकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, डीएनटी, वृद्धजन और बालकों सहित समाज के दुर्बल वर्गों को जन कल्याणकारी योजनाओं से संबल दिया जा रहा है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। श्री अविनाश गहलोत शुक्रवार को विधानसभा में मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 1,37,11,07,34,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए अंत्योदय की भावना से कार्य किया है। सरकार ने अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए बजट राशि 2025-26 में बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपए किए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से झुंझुनू के मंडावा के 37 वर्षीय मानसिक विमंदित मुस्तफा शेख को नया जीवन मिला है। पिछले 15 वर्षों से बेड़ियों में जकड़े हुए मुस्तफा के बारे में जैसे ही मुख्यमंत्री को जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत जिले के प्रभारी मंत्री एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत को मुस्तफा के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए राज्य सरकार की ओर से उनका निःशुल्क इलाज करवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुस्तफा को बेड़ियों से आजाद करवाया और एम्बुलेंस के जरिए मनोचिकित्सालय जयपुर के लिए रवाना किया। इस दौरान मुस्तफा के परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व राज्य सरकार का आभार जताया। ये वार्ड नंबर 12 मंडावा में मुस्तफा शेख नाम का मानसिक विमंदित था, जिसे पिछले 15 सालों से यहाँ पे एक पेड़ के बांध रखा था, झाड़ू से बांध रखा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी सूच लेते हुए माननीय प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत जिन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि इस मानसिक विमंदित मुस्तफा शेख को तुरंत जयपुर भिजवाया जाए, सरकारी खर्चे में भिजवाया जाए और उसका पूरा निःशुल्क इलाज करवाया जाए। इससे पहले भी माननीय मंत्री महोदय श्री अविनाश जी गहलोत ने केरपुरा और इस्लामपुर से 2 मानसिक विमंदित लोगों को जयपुर भिजवाया, जिनका उपचार चल रहा है और उनमें काफ़ी कुछ सुधार भी है। हम आशा करते हैं कि मुस्तफा शेख में भी इसका भी निःशुल्क उपचार होगा, तो इसमें भी काफ़ी सारे बदलाव और परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये भी ठीक होकर वापस सकुशल अपने घर लौट सकेगा। बड़ा हो रहा है और इन्हें इलाज के लिए भेजा। हाँ, अधिकारी आए हैं मारकर और मालिक चाहे तो ठीक हो गए और इसका इलाज अच्छा सा अच्छा है। के नाम है को? इसका नाम मुस्तफा। कितने साल को है? यह साल 35 साल का सर। उस वार्ड में 12 वार्ड है सर। तो थे के लागू है कि? मैं भाड़ लागू सर। तो यही सेवा कर रहे हो? हाँ, 15 साल से सर मैं सेवा कर।
सुजिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।